यूपी की सियासत में हलचल तेज है और अब सवाल ये उठता है कि आजम खान की रिहाई अखिलेश यादव के लिए नई ताकत साबित होगी। क्या समाजवादी पार्टी में इकरा हसन और आजम खान दोनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर अखिलेश यादव एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं? और क्या आने वाले पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी की जड़ों को हिला देगी? यूपी की राजनीति का पारा इस समय चढ़ चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता एक के बाद एक जेल से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। उसके बाद इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से बाहर आए। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी रिहा हो गए हैं और उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। इन लगातार रिहाइयों के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है और अखिलेश यादव अब इस ताकत को भुनाने के मूड में दिख रहे हैं। आजम खान ने रिहाई के बाद कई बड़े और तीखे बयान दिए हैं, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि मुझ पर मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, फर्नीचर चोरी और किताब चोरी जैसे घटिया धाराओं के मुकदमे लगाए गए। तंज कसते हुए बोले, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, मुर्गी चोरी भी कराई और मुर्गी हाथ भी ना आई। आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ अपने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि मैंने उनसे कभी सोना चांदी नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ बच्चों के लिए कलम मांगी। मैं जहां उंगली रख देता था मुलायम सिंह यादव वहां साइन कर देते थे। ना मेरी वफा में कमी थी ना मेरी मोहब्बत में कमी थी। आजम खान ने साफ कर दिया कि वे किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, ना कांग्रेस और ना बसपा। जो अटकलें चल रही थी उन पर उन्होंने खुद विराम लगा दिया। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि आजम खान के कहने पर मेरा टिकट काटा गया। इस पर आजम खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा, जब हम अपनों को टिकट नहीं दिला पाए तो किसी और का टिकट क्या कटवाएंगे। आजम खान ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा, हमारा गठबंधन कांग्रेस से है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है। 45 साल के इतिहास में कांग्रेस से हमारी शिकायतें बहुत रही हैं, लेकिन अब उन्हें भूल कर एक नया रास्ता बनाना होगा। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना औलाद जैसा बताया और कहा कि मैं चाहता हूं कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बने। आजम खान ने कहा कि मुझ पर सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती की धाराएं लगाई गई। चोरी में सिर्फ 3 साल की सजा होती है, लेकिन डकैती में 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस में 3 धाराओं के तहत 2 साल, 7 साल और 10 साल की सजा थी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 साल की सजा। उन्होंने कहा कि अगर 114 मामलों की सजा जोड़ दी जाए तो लगभग लाखों साल हो जाएंगे। यह बयान न सिर्फ उनकी तकलीफों को दिखाता है बल्कि सियासी तंज और उनके संघर्ष की गहराई को भी उजागर करता है। वहीं आजम खान ने यह भी कहा, 8 तारीख को उनसे मिलने अखिलेश यादव उनके घर आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं उनका सम्मान और स्वागत करूंगा। वहीं इरफान सोलंकी ने जेल से बाहर आकर बड़ा बयान दिया कि मुझ पर जो भी मुकदमे लगे वे सब झूठे थे, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में कैदियों पर अत्याचार होता है और हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। इन बयानों के बाद समाजवादी पार्टी के लिए यह संदेश गया कि जिन नेताओं को लंबे समय तक जेल में बंद रखकर हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई, वही अब मैदान में उतरने वाले हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव के सामने अब बड़ी रणनीति है। पंचायत चुनाव नजदीक है और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव पूरे यूपी में आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं ताकि 2027 का चुनाव आसानी से जीता जा सके। वहीं इकरा हसन को भी लगभग 100 सीटों पर प्रचार करने की कमान मिल सकती है। इकरा हसन लोकसभा चुनाव 2024 में जीत कर आई और अब उन्हें पार्टी का नया चेहरा बनाने की तैयारी है। डिंपल यादव, प्रिया सरोज, रागनी सोनकर, अफजाल अंसारी जैसे युवा और मजबूत चेहरे पहले से ही सक्रिय हैं। साथ ही सपा के अनुभवी सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद, मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी और अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा को भी अहम भूमिकाएं सौंपी जा सकती हैं। अखिलेश यादव की रणनीति बिल्कुल साफ है। पंचायत चुनाव में
जमीनी नेताओं को टिकट देकर और 2027 के विधानसभा चुनाव में वही प्रत्याशी उतारना जो जीत सके। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा, इस बार यूपी से बीजेपी सरकार को जाना होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर खड़ी होगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच योगी सरकार में हलचल मची हुई है क्योंकि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता जेल से बाहर आ रहे हैं और पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि ये सब जमानत पर छूटे हैं, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। लेकिन जमीनी राजनीति में इसका असर उल्टा दिख रहा है। जनता इन नेताओं को पीड़ित मानकर सहानुभूति दे रही है और यही सहानुभूति वोटों में बदल सकती है। 9 तारीख को मायावती की लखनऊ में बड़ी रैली है। उससे पहले अखिलेश यादव का आजम खान से मिलना कोई साधारण मुलाकात नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर बड़े खेल करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 80 सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें। यह नतीजा अखिलेश यादव के लिए आत्मविश्वास का बड़ा स्रोत है। यही वजह है कि अब वह 2027 की तैयारी और भी मजबूती से कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ गठबंधन बरकरार रखते हुए उन्होंने यह भी साफ किया कि वह बिहार में तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, यानी यूपी से लेकर बिहार तक विपक्षी एकता की नई तस्वीर बन रही है। हाजी फिरोज खान गब्बर जो अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी दावा किया कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और यूपी में पीडीए की सरकार आएगी। इसी तरह सपा के कई सांसद और विधायक लगातार बयान दे रहे हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है और योगी सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह साफ लग रहा है कि यूपी की राजनीति का सियासी पारा आने वाले दिनों में और चढ़ेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की जेल से रिहाई पार्टी के लिए नई ऊर्जा का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश में है कि ये सब निर्दोष हैं। मायावती की रैली, पंचायत चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव, ये 3 बड़े इम्तिहान अखिलेश यादव के सामने हैं। अगर उन्होंने आजम खान, इकरा हसन, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद और मोहन लालगंज के सांसद आर के चौधरी जैसे नेताओं को सही रणनीति के साथ मैदान में उतारा तो योगी आदित्यनाथ सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव 2027 में यूपी की राजनीति का चेहरा बदल पाएंगे और क्या बीजेपी वाकई 10 साल बाद यूपी के सत्ता से बाहर हो जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति का सियासी मौसम अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।